दोस्तों जय श्री कृष्णा। किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को, जिसे अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी कथा लेकर के आई हूँ। से सूर्य सप्तमी, रथ आरोग्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि कई नामों से जाना जाता है। यह सप्तमी अगर रविवार को पड़ती है तो इसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलोकित किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य सप्तमी की महिमा, वैसे तो माघ का पूरा महीना ही पुण्य मास के नाम से जाना जाता है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की अमावस्या, पूर्णिमा, सप्तमी तिथि का बहुत महत्व है। सप्तमी को साल भर की सप्तमी में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माघ शुक्ल सप्तमी को सुबह नियम के साथ स्नान करने से मनोवांछित फल मिलता है। जो स्थिति को पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य उदय की लालिमा के वक्त ही स्नान कर लेना चाहिए। माघ शुक्ल सप्तमी में अगर प्रयाग में संगम में स्नान किया जाता है तो विशेष लाभ मिलता है। इस मौके पर स्नान और अर्घदान करने से आयु, आरोग्य, संपत्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों आइए जानते हैं माघ सप्तमी से जुड़ी हुई कथा। कथा के अनुसार एक वैश्या ने अपनी जिंदगी में कोई भी दान पुण्य नहीं किया। उसे जब अपने अंतिम क्षणों का ध्यान आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। मुनि से अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि माघ मास की सप्तमी अचला सप्तमी है। इस दिन सूर्य का ध्यान करके स्नान करने और सूरज को दीप दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। वैश्या ने मुनि के बताए अनुसार माघ सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे मृत्यु लोक से जाने के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ। माघ शुक्ल सप्तमी को सुबह सुबह किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करके दीपदान करने से उत्तम फल मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करके एक ही वक्त मीठा भोजन या फलाहार करें। इस दिन भोजन में नमक का त्याग करें, इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। सूर्य सप्तमी की एक दूसरी कथा भी प्रचलित है, आइए उस कथा को जानते हैं। भविष्य पुराण में सूर्य सप्तमी के संदर्भ में एक कथा आई है। इस कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अधिक गुमान था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। वे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे। उनके क्रोध से सभी परिचित थे, लेकिन सांब को उनके क्रोध का ज्ञान नहीं था। दुर्वासा ऋषि बहुत तप करते थे। जब वे श्री कृष्ण से मिलने आए तब भी बहुत लंबे समय तक तप करके आए थे। तपस्या से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने जब दुर्वासा ऋषि के कमजोर शरीर को देखा तो वह जोर से हंसने लगा। दुर्वासा ऋषि को शाम के हंसने का कारण पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और शाम की दृष्टता को देखकर उन्होंने उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप देते ही शाम के शरीर में तुरंत असर होना शुरू हो गया और डॉक्टरों ने शाम का हर तरह से इलाज किया, लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शाम को सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए कहा। शाम अपने पिता की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना शुरू करता है। कुछ समय बीतने के बाद शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। आइए अब सूर्य सप्तमी की विधि जानते हैं कि किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। सूर्य सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर किसी जलाशय, नदी, नहर में सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए। मान्यता है कि सिर पर अदर वृक्ष और अर्क पौधे की 7-7 पत्तियां रखकर स्नान करने से शुभ परिणाम मिलता है। स्नान के बाद उगते हुए सूरज की आराधना करनी चाहिए। जलाशय, नदी, नहर के समीप खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। कपूर, धूप, लाल फूल आदि से भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। उसके बाद दिन भर भगवान सूर्य का स्मरण करना चाहिए। इस दिन अपाहिजों, गरीबों, ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान देने का विधान है। दान के रूप में वस्त्र, भोजन और दूसरी उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। स्नान करने के बाद 7 प्रकार के फलों, चावल, तिल, दूर्वा, चंदन आदि को जल में मिलाकर उगते हुए भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य की भक्ति और विश्वास के साथ प्रणाम करना चाहिए। उसके पश्चात सूर्य के मंत्र ओम सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सूर्य सप्तमी की कथा और सूर्य सप्तमी की पूजा का विधान। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए।